दोस्तों नमस्कार। आज आपको इतिहास से रूबरू करवा रहे हैं और हम आज पहुंचे हुए हैं पंचकोसी गांव में। पंचकोसी गांव का नाम 5 कोस से पड़ा क्योंकि 5 कोस दूर था। अब ये किससे दूर था ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि गांव से 5 किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम पंचकोसी पड़ा। और ये जो रेलवे लाइनें देख रहे हैं आप, ये आज़ादी से पहले की है। देश को आज़ाद हुए अभी 76 साल हुए हैं, लेकिन ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं, ये स्टेशन 133 साल पुराना है। 1892 में इस स्टेशन को अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। और जब रेलगाड़ी चलती थी तो अबोहर के बाद अगर कहीं पर रेल की क्रॉसिंग होती थी तो वो थी पंचकोसी गांव के बीच में। ये लाइनें देखिए, 2 लाइनें हैं। आमतौर पर अबोहर से गंगानगर जाते वक्त अगर आप लाइन देखेंगे तो एक लाइन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर 2 लाइनें हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्रॉसिंग होती थी और ये क्रॉसिंग तब बनाई गई थी जब अंग्रेजों का राज भारत पर था। 1892 में इस स्टेशन को बनाया गया था और आज भी इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता पहले जैसी है और कुछ बदला भी है। लेकिन पंचकोसी गांव का जो स्टेशन है अपने आप में इतिहास को संजोए हुए है। बहुत ही खूबसूरत है ये स्टेशन। आइए हम स्टेशन में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर वेटिंग रूम कौन सा था, यहाँ पर लोग पानी कैसे पीते थे और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी। इस रेलवे स्टेशन की एक और खूबसूरत जगह है, अब हालांकि इसको यूज में नहीं लिया जाता। ये था वेटिंग रूम और इतना बड़ा वेटिंग रूम अबोहर के रेलवे स्टेशन पर भी नहीं है जितना बड़ा वेटिंग रूम ये है। देखिए बहुत ही सुंदर है और ये 1892 का ही बना हुआ है। और यहीं पर सिग्नल वाली जो व्यवस्था थी, जो आपको पहले पता होगा कि घोड़ा खींचकर सिग्नल दिया जाता था या लाइन का ट्रांसफ़र किया जाता था दूसरी लाइन पर, वो भी यहीं पर थी। ये देखिए ये यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गई है और टेक्नोलॉजी बदलने के कारण वो चीज़ें अब दिखाई नहीं दे रही जो पहले थी। अब आप देखिएगा ये रेलवे स्टेशन 1852 में बना हुआ है और रेलवे स्टेशन अभी भी वैसे ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक लेटर बॉक्स, कितना पुराना लेटर बॉक्स है और इसके बीच में एक घोंसला है। तो ये छोटा सा लेटर बॉक्स है, ये शायद महकमे का खुद का लेटर बॉक्स है। और यहाँ देखिए बाहर जाने का रास्ता ये लिखा हुआ है। ये जो रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार है, यहाँ से बहुत से लोगों का आना जाना होता था, लेकिन अब वैसा नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। लोग अपनी टिकट वगैरह बड़ी आसानी से बुक करवा लेते हैं। पहले लोगों को लाइनें लगती थी क्योंकि जाने के लिए और रास्ते नहीं थे, तो अब रास्ते बहुत ज़्यादा बन गए हैं। लोगों के अपने पास भी साधन बन गए हैं, लोग अपने मोटरसाइकिल कार वगैरह से भी चल लेते हैं। नमस्कार। लेकिन यहाँ की जो लाइनें हैं ये इतिहास के बारे में बताती हैं कि यहाँ पर क्रॉसिंग होती थी। ये देखिए ये दीपघर लैंप रूम बना हुआ है। तो ये लैंप रूम के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि जब रेलवे के सिग्नल होते थे, सिग्नल के ऊपर एक लाइट रखी जाती थी जो काफ़ी दूर तक दिखाई देती थी। ये वो लैंप रूम है। यहाँ से अब तो सिग्नल दिखाई नहीं देते क्योंकि लेज़र लाइटें आ गई हैं। लेज़र लाइटें सामने आप देख रहे हो वो दिखाई भी नहीं देंगी कि ये लेज़र से चलने वाले लैंप हैं। पहले लैंप मैनुअल होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अबोहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन था पंचकोसी, जहाँ पर लाइनों की क्रॉसिंग होती थी। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ में अब पंचकोसी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1171 मीटर की है। और ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं अंग्रेजों के ज़माने का स्टेशन है। यहाँ से हिंदू मलकोट को लाइन जाती थी और हिंदू मलकोट से आगे आप सभी को पता है पाकिस्तान है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अबोहर से चली हुई गाड़ी या दिल्ली से चली हुई गाड़ी पाकिस्तान तक जाती थी। देश आज़ाद हुआ, देश के 2 टुकड़े हुए, 2 देश बने, तो इन लाइनों ने भी अपना मुख मोड़ लिया। लाइनों ने मुख मोड़ा और ये लाइनें अब जाती हैं गंगानगर की तरफ। मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले भाप वाले इंजन चलते थे, उसके बाद डीजल वाले इंजन चले और अब इलेक्ट्रिसिटी वाले इंजन चलने लगे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था हो गई है, बिजली वाले इंजन चल रहे हैं और
इन लाइनों के बीच में बहुत लोगों ने सफ़र किया होगा। बहुत लोग हैं जो अबोहर से गंगानगर का सफ़र करते हैं या गंगानगर से दिल्ली या बठिंडा तक का सफ़र करते हैं। आप भी दोस्तों कभी कमेंट में बताइएगा कि आपने इस रूट पर कभी ट्रेन का सफ़र किया है या नहीं किया है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग जो है पसंद आएगा। इसी तरह हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।